हेलो दोस्तों, नमस्कार। मित्रों, आज हम स्टडी करते हैं हेल्थ, हाइजीन एंड क्लीननेस की। ये CMSCD का जो कोर्स है उसका एक चैप्टर है हेल्थ, हाइजीन एंड क्लीननेस। तो इसकी स्टडी में हम देखते हैं नंबर बाई नंबर हेल्थ क्या है, हाइजीन क्या है, क्लीननेस क्या है, एक एक करके इनकी हम स्टडी कर लेते हैं। तो हेल्थ की डेफिनेशन को अगर हम शुरू से देखें तो हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social being, and not merely an absence of disease or infirmity। मतलब ये हुआ कि हेल्थ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट ऑफ फिजिकल, कंप्लीट फिजिकल, फिजिकली बढ़िया हो, मेंटली बढ़िया हो आदमी, सोशल बीइंग यानी कि सामाजिक तौर पे उसका रहना सहना बढ़िया हो, एंड नॉट मेयरली मतलब बहुत मुश्किल से भी मुश्किल, एन एब्सेंस ऑफ द डिजीज़ और इन्फर्मिटी, उसमें किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, तो उसे हम कहेंगे कि वो हेल्दी पर्सन है। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर इंटर रिलेटेड। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज एन ओल्ड एंड एप्रिशिएट सेइंग फॉर गुड हेल्थ। ऐसा एक सुंदर सा वर्ड है, अप्रिशिएटिंग माने सराहनीय वर्ड है कि अ साउंड माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है इन ए साउंड बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो सकता है या रहता है। तो फ्रेंड्स, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज़ जनरली द फॉलोइंग फीचर्स। अब आप कैसे जानें कि कोई आदमी हेल्दी है? तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं। नंबर 1, क्लियर स्किन होनी चाहिए, उसकी स्किन एकदम साफ, रफिंग नहीं होनी चाहिए स्किन का, ब्राइट क्लियर आइज़ होनी चाहिए उसकी, चमकदार और साफ आँखें। अ बॉडी नाइदर टू फैट नॉट टू थिन, शरीर न तो ज़्यादा मोटा ही होना चाहिए न ज़्यादा पतला ही होना चाहिए। फ्रेश ब्रीथ, सांस लेने की गति उसकी सेम होनी चाहिए। गुड एपेटाइट, भूख उसे ठीक लगनी चाहिए। साउंड स्लीप, नींद उसे अच्छी आनी चाहिए। रेगुलर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर एंड बॉवल्स, उसकी एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट, तो हम ऐसे पर्सन को हेल्दी कहेंगे। अब हमें करना क्या है? वॉश योर हैंड प्रॉपरली, गुड हाइजीन बेसिक, ईट फूड, गुड फूड, और हमें अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए, ये सब रखने के लिए। अब बात आती है कि हाइजीन क्या होता है। डेफिनेशन हाइजीन, हाइजीन रिफर टू कंडीशंस, स्थितियाँ, कंडीशंस, पोजीशंस एंड प्रैक्टिसेस, और जो हम काम करते हैं वो, दैट हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज़। हमारे जो कार्य हैं, हमारी जो दशा है, कंडीशन है, वो उस तरह की होनी चाहिए कि जो बीमारी को फैलने से रोके। मेडिकल हाइजीन देयरफॉर इंक्लूड्स अ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। मेडिकल हाइजीन में एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। सेट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब ये काम हमें करने जरूरी हैं, एसोसिएट विद दिस प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को सुरक्षित करने के लिए ये काम हमें जरूरी है, दैट इज़ द मेडिकल हाइजीन। पब्लिक हाइजीन की अगर हम बात करें तो सेवेज एंड केमिकल वॉश शुड नॉट बी रिलीज इनटू आवर वाटर बॉडीज़। पानी में ये चीज़ें सेवेज है, केमिकल वॉश्ड हैं, ये पानी में सीधे सीधे नहीं छोड़नी चाहिए। सेवेज शुड बी केमिकली ट्रीटेड फर्स्ट, सेवेज है उसे केमिकली ट्रीट करना चाहिए, देयर आफ्टर ट्रीटेड फर्स्ट बिफोर बीइंग द रिलीज इनटू आवर वाटर बॉडीज़ टू अवॉइड द वाटर बॉर्न डिसीजेज। तो इससे हम पानी से होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, इससे पहली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी की सुरक्षा तंत्र है, जो रोगों से लड़ने का सुरक्षा तंत्र है वो, और वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीजेज। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक खुद या फिर वैक्सीन लगा करके हम इन्फेक्शियस डिसीज जो हैं, जो प्रसारित होने वाली बीमारियां हैं, उनको हम रोक सकते हैं। पर्सनल हाइजीन की अगर हम बात करें तो टेक केयर ऑफ द स्किन, कीप योर हैंड एंड नेल्स क्लीन, कीप योर हैंड एंड नेल्स क्लीन,
वॉश योर हेयर रेगुलरली, ब्रश योर टीथ, गम आफ्टर एवरी मील, दांतों को और मसूड़ों को हर खाने के बाद साफ करना चाहिए। वॉश योर आइज डेली विद द टेप वाटर, नोज मस्ट बी क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल, नाक को हमेशा साफ रखना चाहिए। नेवर क्लीन एन ईयर विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, कान को हम कभी भी किसी नुकीली चीज़ से साफ नहीं करना चाहिए। डोंट डू द फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी मसल्स एक्टिव, बॉडी की मसल्स को एक्टिव रखने के लिए हमें रोज़ाना फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। टेक प्रॉपर रेस्ट, स्लीप फॉर 6 to 8 आवर, हमें कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। वन शुड डेवलप हेल्दी हैबिट, healthy environment, maintain a healthy environment to prevent the spread of diseases due to the breeding of मॉस्किटो के प्रजनन को रोक देना चाहिए। हाउस फ्लाइज हैं, घर की जो मक्खियाँ हैं इनके, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं। गार्बेज शुड बी केप्ट इन द कवर्ड बाइल सो दैट द फ्लाइज डू नॉट ब्रीड ऑन दैम, जिससे कि फ्लाइज उसके ऊपर अपना ब्रीड न कर सकें। डोंट अलाउ वाटर टू स्टेजनेट आउटसाइड योर हाउस एंड इन योर नेबरहुड, all drains should also be covered. This will avoid the breeding of mosquito. There should be the proper shower lines connected to sewage treatment plant. Contamination of the drinking water with a little amount of feces, human excreta causes the number of diseases. बहुत सी बीमारियां इससे हो सकती हैं। ओके, ईट हेल्दी फूड, हमें अच्छे से अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए। और हाइजीन प्रैक्टिसेस यानी क्लीननेस की बात करें तो उसमें आता है कीप योर प्लेस क्लीन, अपने जगह को साफ रखना चाहिए। कीप योर टूल, इंस्ट्रूमेंट एंड मशीनरी क्लीन, कीप योर ऑफिस फाइल्स क्लीन, नेवर अलाउ द डस्ट एक्यूमुलेशन, उन पर कभी धूल वूल नहीं जमने देना चाहिए। नेवर शाई इन क्लीनिंग योर द टेबल बाई योर सेल्फ, अपने आप में कुछ साफ करना किसी भी शर्म की बात नहीं होती है। यूज़ टॉयलेट इन प्रॉपर वेज, यूज़ मोर वाटर टू अवॉइड द स्मेल एंड स्ट्रेन, पानी ज़्यादा यूज़ कीजिए जिससे कि स्मेल ना आए, स्ट्रेन करने के लिए। वॉश योर हैंड्स माउथ आफ्टर द यूज ऑफ टॉयलेट, ऑलवेज क्लोज द डोर ऑफ टॉयलेट एंड ओपन डोर ऑफ द वेंटिलेशन, हवा आने का पूर्ण साधन होना चाहिए। ऑलवेज क्लोज द डोर ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट के गेट को हमेशा बंद रखना चाहिए। ओपन द डोर ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का पूरी सुविधा होनी चाहिए, हवा के आने जाने की पूरी सुविधा होनी चाहिए। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है हेल्थ, हाइजीन एंड क्लीननेस, ये फिनिश हो जाता है फ्रेंड्स। ओके दोस्त फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन आई रिक्वेस्ट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।